सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे। अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। थैंक यू कनक भाई। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हैं। आप Okay. बोलिए, कैसा है सब घर पे? सब अच्छा चल रहा है, All सब going फाइन। good? यस, प्रभु का अनुग्रह है राइट। और चैलेंजेस भी है लेकिन फेस करते हैं। गर्मी भी कम हो गया है। यस। आपका कैसे है? अच्छा है, ऑल वेल। काम कैसे, पढ़ाई कैसे चल रहा है? मैंने घर जाके एजरा नेहमाया वापस देखा तो आई कुड डिग सम मोर। बहुत अच्छा और मिल रहा है, अच्छा है। यस। वो कभी और फिर डिस्कस करूंगा क्योंकि उसके बाद तो मैंने एक और बुक पढ़ लिया है और उसके बाद जो बुक है वो तो मैं देख के डर गया। बहुत बड़ा बुक था, अयूब जोब है। यानी काफ़ी सारा वो भी मैंने थोड़ा सा एक आध चैप्टर रीड किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एकदम नई नई बातें उसमें देखी मैंने। खैर वो ये बुक के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। एस्थर के बारे में मैंने पढ़ा और बहुत ही अच्छा, एकदम थ्रिलिंग, जैसे एकदम कोई फैंटास्टिक पकड़ के रखा हो ना स्टोरी ने, तो एकदम अच्छा था। और बहुत सारी बातें अंदर मैंने देखी तो मैंने कहा एक बार आपसे भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ। यस। मुझको लगता है मैं इतना पढ़ रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं ही सब सवाल और जवाब ना लेके आऊँ। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं भी सीख लूंगा। और डिस्कशन में क्या है, एक दूसरे को दोनों सीख सकते हैं। राइट। पूरा एस्थर का स्टोरी तो मैं समझ गया कि किस तरह से पूरा का पूरा टेबल्स वर टर्न्ड, पूरी की पूरी बाजी पलट गई, ऐसा मैंने देखा पूरे बुक के अंदर। पर फिर भी मैं इसको ऐसे एज अ थीम में मैं क्या लूँ कि यानी इस बुक के पीछे उद्देश्य क्या है, यानी ये बुक रखने का इधर एज अ बाइबल के अंदर इसको डालने का पीछे का थीम या उद्देश्य क्या रखा होगा? ये मैंने इज़रा और नेहम्याह के टाइम में भी आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। ठीक है। वो भले वो न्याय करता है, वो भेजता है इनको बंदीगृह में, वो अपने देश से उनको बाहर ले जाता है ताकि वो सीखे कि फ्रीडम का समझ क्या है। और इन जब अपने देश में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं और अपने मन से जो कुछ कर पाते हैं, उत्साह जो बहुत सारे फेस्टिवल्स है या ओकेशंस है, सब सेलिब्रेट करना, जो बंदीगृह में थे तब उनका उतना फ्रीडम नहीं था जो कि इसमें था। और ये सब समझाने के लिए परमेश्वर इनको एक सीज़न भेजता है ताकि ये सीखे और इनके जीवन में डिसिप्लिन आए। इसके साथ साथ वो कभी भूलता नहीं, उनको कभी छोड़ता नहीं। तो ये एक दिस अगेन इज अ मैसेज ऑफ होप। परमेश्वर का एक आशा यहाँ पर दिखता है। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक प्लान, एक स्कीम बनाया जा रहा है ये समय में, जबकि पर्शिया जो है, पर्शियन एम्पायर जो है, जो पूरा दुनिया को तब वो लीडिंग में था और उनका कंट्रोल था पूरे दुनिया पर। और ये पर्शियन एम्पायर के अंदर जो टॉप लीडर था वो एक स्कीम बनाता है, जो आपने पढ़ा होगा कि सारे यहूदियों को
जो जिनोसाइड बोलते हैं, यानी सबको ख़त्म कर दें। करेक्ट। और ये प्लान जो बनाया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो दुनिया को उद्धार नहीं मिलता, यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते, और जब यहूदियों के बीच में से नहीं आते, जो सारे वादाएं की है, जो सारे भविष्यवाणी की है, ये सारा जैसे बताया वैसे पूरा नहीं होता अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो एक साइड में आप देख सकते हैं कि कितना मनुष्य के पास कितना चॉइस है, वो अपने इच्छा से वो क्या क्या प्लान कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है, कितना हद तक वो जा सकता है। और आप पीछे से अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो परमेश्वर का हाथ भी इधर आपको नज़र आएगा कि कैसे परमेश्वर यहूदियों के बीच में अपने लिए लड़ने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो कैसे वहाँ पर लड़ते हैं। राइट। ये बुक में मैंने एक और चीज पाई कि यहाँ ईश्वर का नाम, यानी ईश्वर करके, या परमेश्वर, यहोवा ऐसा करके कुछ भी कहीं पे ऐसा पुकार रहे हो, ऐसा मैंने देखा नहीं। यस। फिर भी उनको मदद मिलता है। तो क्या ये बुक परमेश्वर की प्रेरणा से ही यानी अंदर आया है क्या? नो डाउट परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही ये लिखा गया है और हमारे हाथों में है। इसका वही इम्पोर्टेंस मैंने जैसे आपको बनाया कि पूरे यहूदियों को मारने का प्लान, राइट, जो आज तक इस दुनिया में ये एक प्लान साइड में बना हुआ है। वो कितने सारे लोग इसमें जुड़े हैं, कितने सारे देश इसमें जुड़े हैं पता नहीं, लेकिन ये प्लान ज़रूर आज भी है, जिंदा है, कि यहूदियों को मारना है। और ये तब से आया है और ये पहले से ही रहा है। और शैतान का कहीं ना कहीं ये जो प्लान और ये जो योजना बनी है, ये पहले से रहा है, क्योंकि यहूदियों से ही दुनिया को उद्धार का जो संदेश है, उद्धार का जो भाग है, जिससे हम हमारे जीवन में प्रकाशित होता है। जैसे बाइबल को ले लीजिए, बाइबल अगर हमारे हाथ में है तो यहूदियों की वजह से है, क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए ये बुक्स को लिखा, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित करते हुए लिखा है। तो ये सारे बातें, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ यहूदियों के बारे में, फिर कभी हम वो अलग टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो वो यहूदियों की वजह से है। ओके। अगर यहूदी वहाँ पर अगर वो खड़े नहीं रहते, जैसे आप यीशु मसीह के चेले भी अगर आने वाले दिनों में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जिसने कलीसिया की भी शुरुआत की, जब कलीसिया जब शुरू हुआ तब जो वहाँ पर खड़े थे, जो लीडर्स खड़े थे, जो अगुए खड़े थे, वो भी यहूदियों के बैकग्राउंड से ही थे। पौलुस जो बहुत फेमस कैरेक्टर है जो बाइबल में हम पढ़ेंगे, वो भी यहूदी के बैकग्राउंड से ही है। तो आप देखेंगे यहूदी अगर नहीं होता, अगर इनको ख़त्म करते हैं, जैसे आप मूसा के समय में मिस्र देश में भी मारने का प्लान था, हेरोद जो है वो मारने का प्लान कर रहा था, जब कलीसिया जब शुरू हुआ तब भी जब रोमी साम्राज्य था वो भी मारने का प्लान कर रहे थे। तो हर एक समय में एक प्लान था कि यहूदी लोगों को मार दिया जाए। जब तक हिटलर तक हम ये सुनते आए हैं, हिटलर इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे उसका प्लान था, जूस को, जेनोसाइड, लाखों जूस को जला के, और उसका प्लान था कि जेनोसाइड पूरा सबको ख़त्म करना, पर वो नहीं हो पाया। तो यहूदियों को परमेश्वर कैसे अपने अनुग्रह से बचाए रखता है, ये पुस्तक में देखते हैं। दूसरा एक खासियत ये बुक का ये भी है कि यहाँ पर इंडिया के बारे में लिखा है। इंडिया का नाम भी पूरे बाइबल में अगर एक जगह है तो एस्तर के पुस्तक में, भारत तक का ऐसा कोई डिस्टेंस के बारे में बोला गया, राइट। तो यानी जूस जो रहते हैं, यानी आई थिंक इजराइल में ज़्यादा रहते हैं। इजराइल या उनका बेस है वो, पर दे आर स्प्रेड, वो सारे पूरे दुनिया में। ये इजराइल वही इजराइल है जो आज हम बाइबल में इजराइल पढ़ते हैं। जगह वही है, जगह स्पॉट है, पर पूरा जगह नहीं है, एक भाग ही है आज जो उनके पास है। वो उसका पूरा जगह अगर देखे तो और थोड़ा बड़ा मैप होगा, लेकिन वो अभी तक उन्होंने नहीं, जस्ट मतलब क्योंकि क्या इसमें भी बहुत बार इजराइल पढ़ने को आता है और फिर अपने पास भी एक इजराइल है। तो वैसे बहुत सारे विषय इसमें, अगर हम यहूदियों के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही समझदार और बहुत ही, अगर टेक्नोलॉजी में देखें बहुत आगे है, उनका जो बिजनेस का जो स्किल्स है बहुत आगे है। अब दुनिया में जितने लोग स्प्रेड हुए हैं यहूदी लोग, अगर आप यहाँ वहाँ अगर आप ढूंढ निकालेंगे तो हर जगह में, हमारे शहर में भी होंगे, हर जगह में यहूदी लोग
है। तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इनको एक आशीष पूरे दुनिया को, जैसे अब्राहम को वादा किया था कि तुम पूरे जगत में, तुम पूरे दुनिया के लिए तुम आशीषित बनोगे, आज वो सच निकला है कि वो हर जगह में, हर शहर में कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके गलतियों को परमेश्वर स्वीकार लेता है कि तुम जो करना है कर लो, गलती करते तो उसका तो वो उनको न्याय तो देता ही है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग से जैसे पूरा चलता है और जैसे एक डिक्री पास होता है कि सारे यहूदियों को मार देना है, उसमें फिर जूइश लोगों में से एक व्यक्ति मोर्देकाई आके अपनी एक कज़न को अंदर भेजता है कि यू गो, वो वहाँ पे कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था तो वो बोलता है रानी बनने के लिए, एंड अल्टीमेटली एस्थर रानी बन जाती है। तो फिर मोर्देकाई एस्थर को बोलता है कि सी, हमको बचाने के लिए तुम नहीं काम करोगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, किसी न किसी को से तो ये मदद और हमें छुटकारा तो मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें ये मेरे को सेंटेंस नहीं समझ में आया कि तुम्हें आज के दिन या उसी समय उसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। तो मतलब क्या हर एक व्यक्ति का कोई रोल होता है, कोई पोजीशन पे कोई जाता है तो उसका कोई रोल होता है, क्या है यानी? वेरी ट्रू, आपने वो सही लास्ट में आपने बोला कि हर एक पोजीशन का इम्पोर्टेंस है। अगर आपके जीवन में आपको अगर कोई पोजीशन में आप खड़े होते हो तो आपको ये याद करना है कि आपके पोजीशन से, आपके पावर से आप क्या अच्छा कर सकते हो। ओके। आप क्या सबको बचा सकते हो, कितने लोगों को आप आशीषित बन सकते हो, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का ये योजना अब्राहम के द्वारा, जैसे ये यहूदी नाम हो या आज मसीह में, आज सब लोग जो कलीसिया में जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो सब अब्राहम के आशीषों से ही आज भी वो जीवित है। आत्मिक रीति से अब्राहम का आशीष है। तो अब्राहम को क्या आशीष दिया था? उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि तुम इस पूरे दुनिया में तुम आशीषित बनोगे, तुमको मैं इतना आशीष दूंगा तो पूरे दुनिया को तुम आशीषित बनोगे। तो परमेश्वर का योजना ये है कि अगर मैं आशीष देता हूँ कि तुम एक जगह में पहुँचते हो, तुमको एक पोजीशन मिलता है, तुमको एक पैकेज मिलता है, तुमको एक पावर मिलता है, तो ये सारे चीज़ों का सही उपयोग करो ताकि तुम्हारे दुनिया में, यानी तुम्हारे सर्कल में जितनों को तुम आशीषित बन सकते हो, बनना ज़रूरी है। सो टेक नोट ऑफ योर पावर, योर पैकेज एंड योर पोजीशन, which is very important. You use that to be just or be a blessing or be merciful, be gracious. कहीं ना कहीं तुम प्रभु को दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ और प्रभावित बनो। परमेश्वर का यही इच्छा है। The bottom line is be influential in whatever position you are. And so मोर्देकाई ये चैलेंज कर रहा है कि देखो, तुमको यहाँ खड़ा अगर तुम रानी बन चुके हो तो शायद तुमको ही बचाना है, तो why don't you try? ओके, इसीलिए उसको कहा कि तुम करो, कुछ तो करो। कुछ करो। और फिर वो चैलेंज लेती है और फिर वो वहां पे भी जाके, अभी वो मेरे ख्याल से राजा के पास तो इतनी सारी रानियां होती होगी, तो अपॉइंटमेंट के बिना या टाइम के बिना तो नहीं जा पा रहे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि आगे सुलेमान के 700 लोग देख के आए। तो वैसे ही मैं सोच रहा था कि ये कहती है कि सबको कहती है मोर्देकाई के द्वारा कि नाउ एवरीबॉडी विल फास्ट। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तक वो ना खाते हैं ना पीते हैं, सब लोग फास्टिंग में बैठते हैं, तब तक ये जाके राजा से बात करेगी कि ऐसा ना होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जाती फास्टिंग के बिना, तो क्या प्रभु काम नहीं करता, या क्या फास्टिंग का रोल ऐसा होता है कि वो प्रभु के दिल को बदल दे? फास्टिंग का रोल वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर उपवास के बारे में अगर सीखना है, क्योंकि हमारा सोच जो है वो बहुत ही अलग है। जैसे हम अपने सराउंडिंग से जो समझते हैं, उपवास का मतलब कुछ और ही समझते हैं। हम समझते हैं कि मैं अगर अपने आप को दर्द दूं कि मैं भूखा रहूं तो वो मेरे बात सुन लेगा। वो तो प्रोटेस्ट करने जैसा है, जो आज कंपनी के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करते थे कुछ साल पहले, आज तो वो भी, उसका भी वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रोटेस्टिंग का वो एक सोच था कि अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो प्रभु मान लेगा, तो फास्टिंग का मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग वो है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो अंडरस्टैंडिंग है। फास्टिंग का मतलब ये है कि मैं अपने आप को भूखा रखूँ
मेरे शारीरिक खाना से, लेकिन एक आत्मिक रीति से मैं परमेश्वर के काम के लिए मेरा एक भूख आया। तो मेरा हंगर मैं परमेश्वर का काम से मैं जोड़ना चाहता हूँ, नॉट द हंगर विद द प्लेट टू माई स्टमक। तो फास्टिंग का वो पर्सपेक्टिव यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब तुम मत खाओ, तुम्हारा फोकस अब तुम खा खा के सोना मत। ये 3 दिन तुम्हारा सोच ये होना चाहिए कि प्रभु क्या काम करने वाला है, क्योंकि हम सब के पीछे अब चाकू आ गया, मतलब एक हाथ रख दिया, तलवार आ गया, रख दिया है कि हम अभी मरने वाले हैं। अब मरने वक्त आप खाना खा के मरोगे, ये तो सबकी इच्छा होती है कि मैं अच्छे से खा के फिर अपने चले जाए, पर एस्तर का ये समझ है कि नहीं, अब तुम जियोगे, तुम मरोगे नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फोकस कि क्या होने वाला है, हम लड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि हमको हमारे अंदर एक आइडेंटिटी है, हम चुने हुए लोग हैं, हम ऐसे नहीं मर सकते हमारा जीवन। तो ये एक वॉर जो है, ये बाहर से वॉर नहीं हो रहा है, अंदर से सबका वॉर हो रहा है। और वो अपने भूख से लड़ रहे हैं। इसलिए भूख जो है गिफ्ट है, परमेश्वर का दिया एक गिफ्ट है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, परमेश्वर पे वो निर्भर करने हमें मदद करता है। भूख, और ये भूख का कौन सा भूख? जो हमारा पेट का भूख है। अच्छा, हाँ, ये भूख जो है इट ट्रांसलेट्स इनटू एनी काइंड ऑफ हंगर, यू टर्न इट टुवर्ड्स गॉड। हंगर जो है, भूख जो है, ये एक परमेश्वर की ओर, जैसे आप कोई भी देखो जो खाना मांगते हैं, अगर कोई भी रास्ते में खाना मांगते हैं तो वो मानते हैं या नहीं, लेकिन वो ईश्वर के नाम पे ही मांगेंगे, क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि नहीं, मुझे जो देगा वो ही देगा। भले अब समझे है या नहीं, वो जानते हैं नहीं, पता नहीं, लेकिन उनका ये तरीका है। और इसका मतलब साधारण रीति से मैं बता रहा हूँ, मतलब यही है कि हमारे भूख को मिटाने वाला जिसने हमको बनाया वो ही हो सकता है। तो ये भूख को पकड़ो, अब तुम्हारा भूख को ट्रांसलेट करो, अब बदलो तुम्हारे भूख उसके काम के लिए, उसको देखो जो कुछ कर सकता है हमारे बीच में। भले यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा नहीं है, नाम नहीं दिया है, लेकिन हमारा उपवास अब ये शिफ्ट करा रही। तो ये रानी यहाँ पर सबको बोलती है कि अब तुम्हारे भूख को अब तुम चेंज करो। तुम्हारा भूख क्या है? अब जीने का भूख चाहिए, यू हैव टू लिव। और ये सर्वाइव करने के लिए सब लोग खाना बंद करो, मैं जाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू प्ले इन योर पार्ट एंड यू आर गोइंग टू प्ले इन माई पार्ट। सो एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। और ये सबको एक साथ आने का एक लेसन है यहाँ पर, कि कैसे सब एक साथ मिल रहे हैं इन स्पिरिट। शारीरिक रीति सब एक साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन इन द स्पिरिट एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर। दैट्स द रोल ऑफ फास्टिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उपवास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, पर यहाँ पर्सपेक्टिव से यहाँ अब तक यहीं पर जो हो रहा है वो हम बात करेंगे कि सब एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं, हम करेंगे, और सब उपवास करते हैं। और फिर ये आगे जाती है बैंक्वेट, फीस्टिंग वहाँ पर अरेंज किया जाता है, क्योंकि राजा को अगर अच्छे मूड में बात करेंगे तभी कुछ उनसे काम निकलवा सकते हैं। अगर कोई ऐसे समय में जाए जहाँ पर डिस्कशंस हो रहा है, सीरियस हो रहा है, नहीं, अच्छे माहौल में उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। और वहाँ पर ज़्यादा अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये पर्शियन किंग है, अब ये सब परमेश्वर के अंदर नहीं है कोई भी लोग, तो यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंकिंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शंस दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि तुम जो कुछ कर रहे हो सही है, पर ये उस समय का ये सारे एक्टिविटीज़ इन लोग कर रहे थे और ये सब परमेश्वर में नहीं थे। लेकिन रानी का एक ही मकसद था कि यहूदियों को बचाना है, मेरे कम्युनिटी को मैं बचाऊंगी, और ये वहाँ पर जाती है। करेक्ट। तो फास्टिंग इज नॉट ओनली सैक्रिफाइसिंग फूड, यानी खाली खाना छोड़ देना नहीं, पर खाने से जगह पे अपने दिल को तैयार करना इज मोस्टली द फास्टिंग। शिफ्ट योर हंगर। ओके, यहाँ तो पानी भी नहीं पी रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। तो जनरली क्या, आपने भी बहुत बार ऐसा मेरे सर्कल में भी कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, फिर कभी मैं मिलता हूँ, यार बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो दैट इज नॉट द वन। नहीं, आपने बहुत भूख लगी बोले तो, लेकिन उनका इतना स्नैकिंग होता है, तो मैं समझता हूँ कि फास्टिंग कहाँ पर है। तो अलग ही है, टॉपिक है। नहीं, मेरे फास्टिंग के ऊपर एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए यार, क्योंकि मेरे को भी इस टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मेरे को लगता है अब तक कोई फास्टिंग जैसा अब तक आया नहीं था। यहीं पे फास्टिंग भी देख रहा हूँ मैं,
चलिए एक दिन कर लेते हैं हम तो डिस्कशन। अगले सेशन में मैं कुछ फास्टिंग से रिलेटेड अगर मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा। श्योर। फास्टिंग से रिलेटेड मेरे को फास्टिंग, प्रेयर, ऐसे सब टॉपिक के ऊपर थोड़ा ऐसे इंडिविजुअल चर्चा Yes. आपने कर लेना। सी ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, और ये करीब जाना ज़रूरी है। आप जितना भी पढ़ लो ये सब, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे हो तो क्या है। नहीं पर और अभी क्योंकि अभी मैं बाइबल को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उसके अंदर का अंडरस्टैंडिंग और आज जो वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंडिंग है प्रेयर को लेके, या जो Yes. मैं मेरे सर्कल में प्रेयर देखता हूँ, फास्टिंग देखता हूँ, Yes. वो तो टोटली ऑपोजिट जैसा है, हाँ। कुछ भी मैच नहीं करता है। तो किसी ने मुझे पूछा कि मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताइए, बाइबल पढ़ना और ये उपवास और प्रार्थना करने में अंतर क्या है। तो मैंने उनको सिंपल लैंग्वेज में ये बताया कि बाइबल पढ़ने का मतलब ये है कि चाबी आपके हाथ में है। चाबी कहाँ पर ज़रूरत होता है, जो दरवाज़ा लॉक है, करेक्ट, आपके तरफ ताला है, तो वो ताला अगर खोलना है तो बाइबल पढ़िए। तो बाइबल पढ़ने में आप सीख सकते हो कि ये ताला कैसे खोला जा सकता है। ओके, जहाँ पर उपवास प्रार्थना की बात आती है, और उपवास और प्रार्थना इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि दरवाज़ा है और लॉक हुआ है, लेकिन ताला उस तरफ है। तो अगर प्रार्थना और उपवास करोगे तो परमेश्वर उस तरफ से ताला खोलेगा और आप अंदर जा सकते हो। तो ये सिंपल लैंग्वेज एक उदाहरण में मैंने बताया, जो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू अंडरस्टैंड कि बाइबल और प्रार्थना और उपवास करना क्यों ज़रूरी है। राइट। वेल, ये अच्छा उदाहरण था समझने के लिए, लेकिन फिर अब मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर और मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ, जैसे वो हमान था जो भी प्लानिंग करता है, स्कीम करता है, जो अपने लिए अच्छा सोचता है वो दूसरे को मिलता है, जो दूसरे के लिए बुरा करता है वो खुद ही उसी में, यानी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ये बहुत ही हिंदी फेमस प्रोवर्ब है, सिद्धांत है ये। हाँ, परमेश्वर के वचन से है अच्छा, कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की, ट्रैप लगाया है, तो वो खुद ही वो ट्रैप में गिरेगा। पर आजकल तो लोग यार बहुत ट्रैप लगाते हैं, दूसरे फंस जाते हैं, लेकिन लास्ट एंड पॉइंट अल्टीमेट ना। अब ट्रैप में गिरने वाले इसलिए है क्योंकि हम लोग वीक है, हम लोग वो सबमिट कर लेते हैं वो गलत चीज़ करने के लिए। कहीं ना कहीं हम भी अब हम भी वहाँ पर इमोशनल होके फंस जाते हैं, Right. वीकनेस हमारा दिख जाता है। लेकिन अगर जो खड़े रहते हैं तो वो खड़े होकर देखेंगे कि जिसने बनाया वो ही गिरेगा उसमें। ओके। इसके अंदर एक फीस्ट ऑफ पुरीम करके है, व्हाट इज दैट फीस्ट, यानी ये पूरा फीस्ट, ये त्योहार जो यहीं पर जो छुटकारा इनको मिला यहूदी लोगों को बचाने से, यानी बचने के बाद जो इनको जो विक्ट्री मिला कि अब जीनोसाइड नहीं हुआ, यहूदी लोग मारे नहीं गए। ओके, ये एक बड़ा एक फेस्टिवल है क्योंकि यहूदी लोग नहीं मारे गए। अगर मारे जाते और यहूदी लोग मारे जाते तो इसके बाद वो सारे भविष्यवाणी, वो सारे वादाएं, वो सारे उद्धार आने का, जो मसीह आने का जो इंतज़ार था, वो सब खत्म हो जाता अगर यहूदी लोग मर जाते। इसलिए इसको एक त्योहार के रूप में इट इज़ अ फेस्टिवल, आज तक वो मनाते हैं, 2 दिन का फेस्टिवल है वो पूरे। ओके और ये यही बुक से आया है, ओके ओके इसलिए भी ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। काफी सारा एस्तर के बारे में सीखा, आने वाले दिनों में और डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, श्योर, ठीक है ना? या ओके, चलो, गॉड थैंक यू। ब्लेस। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं।
कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु। तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।